नमस्कार, आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आज तक पर ये विशेष हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं दुनिया के उस शहर से जो अपने चकाचौंध के लिए जाना जाता है, लेकिन आज इसने मानो एक दुख की चादर ओढ़ रखी हो। यहाँ मातम पसरा हुआ है। शुक्रवार को आईसिस के संदिग्ध आतंकियों ने पेरिस के इन सड़कों पर, यहाँ के रेस्टोरेंट्स पर और यहाँ के स्टेडियम में गदर मचाया। ठीक पीछे वही स्टेडियम जहाँ खुद फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांद भी उस वक्त एक अंतर्राष्ट्रीय मैच देख रहे थे, एक फ्रेंडली मैच देख रहे थे, जब बाहर धमाके से दहल उठा पेरिस। रोशनी और रंगीनियों का शहर पेरिस शुक्रवार स्याह रात बन गया। अंधेरे में डूबे शहर में चमकी तो बंदूकों की नलियों से निकलने वाली चिंगारियां, पुलिस और एम्बुलेंस पर लगी बत्तियां। जहां संगीत, खिलखिलाहट और भाईचारा गूंजता है, वहां चीखें गूंजी। There were blasts coming from everywhere. We tried escaping and then we ended up in front of the guy, but he didn't shoot us, so we were able to escape. शुक्रवार की रात 9 बजे तक पेरिस अपने अंदाज में चमक रहा था। बाटाक्लां में अमेरिकी बैंड ईगल्स ऑफ डेथ मेटल की धुनें गूंज रही थी। नेशनल फुटबॉल स्टेडियम में जर्मनी और फ्रांस के खिलाड़ी गोल दागने में जुटे थे, लेकिन यकायक शहर पर बारूद बरसने लगा। हथियारों से लैस और सुसाइड बेल्ट बांधे हुए आतंकवादियों ने इस रेस्तरां पर हमला बोल दिया। इस हमले में करीब 15 लोगों की मौत हो गई। रूई डी ला फॉन्टेन एक पिजोरिया पर फायरिंग, 35 लोगों की मौत। बॉलीवुड वोल्टेयर बाटाक्लां के करीब आतंकवादी ने खुद को उड़ाया, तेज धमाका। पेरिस आतंकवाद की सबसे गहरी चोट की चपेट में आ गया था। इसी बीच फ्रांस के नेशनल स्टेडियम स्टेड डी फ्रांस के बाहर जोरदार धमाका हुआ। जर्मनी और फ्रांस के बीच हो रहे मैच में राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद मौजूद थे। आतंकवादी अंदर नहीं घुस पाए, वरना मैच देख रहे राष्ट्रपति के साथ स्टेडियम में मौजूद 80,000 लोगों पर गोलियां बरसती। खबर यह भी है कि फ्रांस के प्रेसिडेंट ही आतंकवादियों के निशाने पर थे। We heard 2 explosions, but at the beginning, I thought they were just handmade bombs. There had been lots of rumors inside the stadium. We were at Gate E. The explosion was just nearby. We heard about a shooting. There was so much confusion inside the stadium. A very frightening crush of the crowd happened with people on the ground. अमेरिकी बैंड की धुनों पर आतंकवादियों की बंदूकों ने रोक लगा दी। क्लाशिनिकोव राइफल की नलियों के जोर पर 100 लोगों को बंधक बना लिया गया और दनादन फायरिंग शुरू कर दी। देखते ही देखते संगीत सभा मातम में बदल गई। 100 बेगुनाह मारे गए। He's okay. He was very upset and shaken, and he just wanted everybody to pray for those there, the victims and the police, and he's okay though. 10:15 प्रेसिडेंट ओलांद को स्टेडियम से निकाला गया। 10:35 पुलिस ने शहर में मोर्चा थाम लिया। कई जगहों पर और भी फायरिंग हुई। इस हमले में कुल 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। शहर थर्रा उठा। जिन्होंने आतंकवादियों को बारूद बरसाते देखा, वो सहमे हैं। ड्रोन के जरिए जिहादी जॉन को ढेर किए जाने के बाद आईएस ने पेरिस को लाशों के ढेर में बदल दिया। इसे आतंकवादी अपना बदला बता रहे। आतंक के शैतानी चेहरे जश्न मना रहे। दुनिया इसे देखकर सुबक रही है। आज तक ब्यूरो। पेरिस में हमले मुंबई के तर्ज पर किए गए थे। माना जा रहा है कि इनका मकसद था फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांद की हत्या। जगह जगह ऐसे टारगेट चुने गए जहां लोगों की भारी भीड़ मौजूद थी।
यह वीडियो बाटाकला कंसर्ट हॉल के बाहर का है। सीसीटीवी कैमरे की ये तस्वीरें उस खौफ को बयां कर रही हैं जो बाटाकला के भीतर फैला था। लोग दहशत में कंसर्ट छोड़कर भाग रहे थे। अंदर आतंकवादियों ने लोगों को बंधक बना लिया था। महज 15 मिनट के अंदर आईएस के आतंकवादियों ने 100 से ज्यादा लोगों को मार डाला। We managed to escape through a door that was right on the stage, and we hid there for 2 hours. 25 people in a room, all stacked, one against the other, crouching and hearing Kalashnikov shots. It was as if people were being tortured. They were hurt because they were being shot. 5.5 घंटे तक पेरिस आतंकवादियों की गोलियों और धमाकों से गूंजता रहा। मेरे पीछे जो पुलिस वैन है उसी के पीछे है कॉन्सर्ट हॉल बैटक्लैन, जहां पर कल 9 बजे बाद जब अमेरिकन बैंड परफॉर्म कर रहा था तो कई आतंकवादियों ने आकर हल्ला बोल दिया और खूब गोलाबारी करी। लोग फूल लेके दिए लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कई खत भी लोगों ने छोड़े हुए हैं। काफी दिल को छूने वाले खत है। उसमें लिखा है कि शब्द नहीं बयां कर सकते कि कल लोगों ने क्या महसूस किया होगा, किस तरह का आतंकवाद का सामना किया होगा। पेरिस में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। फ्रांस में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। सब तरह से बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। इटली और बेल्जियम ने भी अपनी सिक्योरिटी जो फ्रांस से लगे हुए बॉर्डर्स हैं वहां पर तैनात कर दी है, बढ़ा दी है। G20 समिट में फ्रैंको हॉलैंड नहीं जा रहे हैं। बॉर्डर सील कर दिए गए ताकि कोई भी आतंकवादी देश में घुस न पाए और जो हमले की साजिश में शामिल थे वो देश छोड़कर न जा सके। राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने आतंक के खिलाफ लड़ाई के मोर्चे पर डटे रहने का ऐलान किया। We can neutralize the terrorists and secure all areas that could be affected. J'ai également demandé. I also asked for reinforcements from the military. C'est une terrible épreuve. This is a terrible event that has once again come upon us. Nous assaillent. We know where the threat is coming from. We know who the criminals are. We know who the terrorists are. आतंकवादियों ने पेरिस के उन ठिकानों को अपना निशाना बनाया जहां ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान ली जा सके। पहले 2 हमले ली पेटी कॉम्बोज और ली कॉरिलोन रेस्टोरेंट पर हुए। इसके बाद 3 हमले बोलेवार्ड पियो मार्चेस, एवेन्यू डी ला रिपब्लिक और बोलेवार्ड वोल्टेरियल पर हमला हुआ। ये पेरिस की मुख्य सड़कें हैं। फिर बाटाकला म्यूजिक कंसर्ट हॉल पर 100 से ज्यादा लोगों को मारा गया और पेरिस के नेशनल स्टेडियम पर हमला बोला गया। इन सभी जगहों पर सैकड़ों और हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे। मतलब साफ जाहिर था कि आतंकवादी मुंबई हमले की तर्ज पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को मार डालना चाहते थे। पेरिस में लवीना टंडन के साथ आज तक ब्यूरो। वैसे पिछले कुछ वक्त से ही पेरिस में आतंकी हमलों को अंजाम देने की कोशिशें की जा रही हैं। इसकी कुछ वजह हैं क्योंकि अमेरिका के साथ मिलकर फ्रांस आईसिस के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर रहा है। वैसे आईसिस के आतंकी पेरिस में हुए इन हमलों को अपने कमांडर जिहादी जॉन की मौत का बदला भी बता रहे हैं। साफ है कि पेरिस में आज आईसिस के स्लीपर सेल्स एक्टिव हैं। Explosez la France, réduisez la France en miettes. Blow up France and tear it down to pieces, he said. Que ce soit avec une pierre. Do it with a stone or a knife or whatever you can get your hands on. ये फ्रांस को ISIS की धमकी है। ISIS के लड़ाके फ्रांस को ध्वस्त कर देना चाहते हैं। इस वीडियो में फ्रांस को तबाह करने की धमकी दी गई है। Explosez la France, réduisez la France en miettes. Blow up France and tear it down to pieces, he said. Que ce soit avec une pierre. Do it with a stone or a knife or whatever you can get your hands on. और धमकी की हकीकत फ्रांस ने शुक्रवार की रात पेरिस में देखी। दरअसल अमेरिकी सेना के साथ फ्रांस, सीरिया, इराक, माली और लीबिया में ISIS के खिलाफ मुहिम छेड़े हुए हैं। फ्रांस के लड़ाकू विमान ISIS के ठिकानों पर लगातार गोलाबारी कर रहे हैं। अमेरिकी सेना के साथ मिलकर फ्रांस ने ISIS को मिटाने की ठान रखी है। इसी कड़ी में ISIS का सरगना नंबर 2 जिहादी जॉन भी मारा गया। इसी बात में ISIS के आतंकी खिसियाए हुए हैं। फ्रांस पर हमले की सिर्फ यही वजह नहीं है।
इसके अलावा भी कई कारण हैं कि फ्रांस में ISIS आसानी से इतना खौफनाक हमला करने में कामयाब हो पाया। पिछले हफ्ते ही फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने ऐलान किया था कि ISIS के खिलाफ लड़ाई के लिए वे इराक के गल्फ इलाकों में एयरक्राफ्ट कैरियर भेजेंगे। फ्रांस ने माली में अलकायदा के खिलाफ 2013 में मोर्चा खोला था। यहाँ उसका मुकाबला अलकायदा के कमजोर पड़ चुके आतंकी ग्रुप इस्लामिक मगरिब से था। 15 दिन पहले ही मगरिब के लीडर ने समर्थकों को फ्रांस पर हमले के लिए कहा था। पूरे यूरोप में फ्रांस में ही सबसे ज्यादा मुस्लिम रहते हैं। ऐसे में ISIS यहाँ अपना स्लीपर सेल आसानी से एक्टिवेट कर लेता है। यूरोपीय सीमाई देशों में इन्हें आसानी से गन, विस्फोटक और हथियारों की सप्लाई हो जाती है। ये इसलिए कि फ्रांस एक यूरोप का ऐसा देश है जिसमें बहुत बड़े पैमाने पे उसके जो युवक हैं रेडिकलाइज हो चुके हैं और वो सिंपैथी उनकी है ISIS के साथ में। और इस माफिक का हमला संभव नहीं था जब तक कि स्लीपर सेल्स, मॉड्यूल्स, लॉजिस्टिक सपोर्ट सेल्स और हर प्रकार की सहायता फ्रॉम विद इन ना मिली। आतंकवादी इसे बदले की कार्रवाई कहते हैं। अगर आतंकियों से इंसानों को बचाने के लिए कोई देश आगे आता है तो उस पर भी आतंकी ऐसा ही हमला करते हैं। ये हैवान पूरी दुनिया को नरक बनाने पर आमादा है। पेरिस से लवीना टंडन के साथ आज तक ब्यूरो। पेरिस के स्टादे द फ्रांस या फिर उसी स्टेडियम के ठीक बाहर से आप देख रहे हैं आज तक पर ये विशेष, जहां शुक्रवार शाम को एक फ्रेंडली मैच के आयोजन के दौरान बाहर धमाकों से दहल उठा ये बेहद ही खूबसूरत शहर। वैसे आईसिस आज सिर्फ मध्य एशियाई देशों, खाड़ी देशों के लिए ही एक चुनौती नहीं है। जगह जगह वो अपनी पकड़ मजबूत बनाते जा रहा है। यूरोप, अमेरिका, भारत समेत कई मुल्कों में आज उसके स्लीपर सेल्स भी मौजूद हैं। पेरिस हमले के पीछे IS का हाथ है, लेकिन इस IS के हाथ बहुत लंबे हो गए हैं। दुनिया में शायद ही ऐसी कोई जगह हो जहां IS की पहुंच नहीं हो। सीरिया में खंजर थामे सिर कलम करने वाले ये हाथ पूरी दुनिया की गर्दन पर खतरा बने हैं। IS की पहुंच सीरिया, लीबिया, माली, जॉर्डन, इराक सहित तमाम मध्य एशियाई देशों से लेकर यूरोप और USA तक है। यहां तक कि भारत में भी IS की मौजूदगी के सबूत मिले हैं। ये IS के प्रभाव की निशानी है, लेकिन IS से जुड़े तमाम लोग भारत में भी पकड़े जा चुके हैं, जो युवाओं को बरगलाकर आतंकी संगठन में भर्ती कराते थे। IS इस हालत में पहुंच चुका है कि पेरिस जैसा हमला कहीं भी करा सकता है। इस समय लगभग 70 से 80 देश हैं जिनके युवक जो हैं IS के साथ, कईयों के 10, कईयों के 20, कईयों के 500, 1000, सबसे ज़्यादा जो रेडिकलाइज हैं फ्रांस है। ये हमला तो होना ही नहीं चाहिए था। अगर हो भी ऐसा तो हर किस्म से इसको तोड़ देना चाहिए था एट दी प्लानिंग स्टेज ओनली। जब आप फुल अलर्ट पर हैं, आपकी इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ टाइमली शेयरिंग अरेंजमेंट्स हैं, कोऑर्डिनेशन है, तो ये तो बहुत बड़ी सिक्योरिटी लैप्स है, बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है। फिलहाल पेरिस इस काली रात के दर्द से कराह रहा है, लेकिन ये दर्द दुनिया के और देशों में पहुंच सकता है। वो देश भी महफूज नहीं है जो आतंकी संगठनों को हथियार और पैसा देते हैं, क्योंकि शैतान किसी को बख्शते नहीं। आज तक ब्यूरो। पेरिस हमलों पर यह था आज तक का विशेष। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।